आज के हम जो पूरा सेशन है उसमें एग्जैक्टली क्या सीखने वाले हैं उसका मैं बेस ग्राउंड आपको दे दूं। ठीक? आप अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं एक सेकेंडरी बिजनेस ओपन करना मिलेट्स के ऊपर, इट इज पॉसिबल। अगर आप छोटे स्केल पर अपने घर से शुरू करना चाहते हैं, इट इज पॉसिबल। ओके, इफ यू जस्ट वांट टू स्टार्ट, यू आर वर्किंग, या आपको कोई फार्म है, या आपने सोचा है कि मैं एक घर की गृहिणी हूँ मगर मुझे काम करना है, मुझे छोटा सा काम शुरू करना है, यू कैन स्टार्ट। ओके, मिलेट बिजनेस इज वन थिंग जो आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है कि हम लोगों को बहुत बड़ा एक सेटअप चाहिए होता है। ऐसा नहीं है, देर आर वेज, देर इज सिस्टम, देर इज अ टेक्निक टू डू मिलेट बिजनेस। हर एक इंडस्ट्री की अपनी एक पहचान होती है, राइट? डू यू अग्री विथ मी? हर एक इंडस्ट्री को अपने तरीके से उसको करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि आज हम लेट्स से फूड का नहीं किसी और चीज का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पैकेजिंग का शुरू कर रहे हैं, तो आपको पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पैकेजिंग कैसी होती है, कलरिंग कैसे होती है, कितने की आती है, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, आप ट्रेडर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, एवरीथिंग यू शुड नो। आप उसके अंदर से यू विल फाइंड आउट कि आपको करना क्या। ओके, यहाँ पे मैंने जब मैं कमेंट सेक्शन अभी खोलती हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे लोगों को दिखता है, मुझे मिलेट की कुकीज बनानी है, मिलेट का ये बनाना है, मिलेट का वो बनाना है। आपको ये मालूम है कि मुझे मिलेट का ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, राइट? आपको ये पता है कि मैंने इस इस जगह पे मैं रहता हूँ और मुझे मिलेट के नूडल्स बेच, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर मिलेट के नूडल्स नहीं अवेलेबल, एंड वो चीज मुझे लगती है कि मुझे इस चीज को फॉलो अप करनी है और उसके आगे हमें, और मार्केट के अंदर इसकी डिमांड भी है, राइट? अब जब हम बात करते हैं, अब मैं आपसे इस टाइम पे, हो सकता है किसी को मिलेट्स की नॉलेज हो सकता है किसी को बिल्कुल ना हो सकता है आज हम कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छे से बिजनेस आता हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा हो सकता है किसी की शॉप, हो सकता है कभी किसी ने बात ही नहीं की हो बिजनेस की। तो हम सबके सब एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं कि मिलेट का बिजनेस कैसे किया जाए। और जब मैं इस पूरे सेंटेंस को बोलती हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। मिलेट्स आता है, बिजनेस आता है, प्रोडक्ट्स आता है, एक्सपोर्ट्स आता है, पैकेजिंग आता है, सब चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए एज अ बिजनेस, फ्रॉम ए टू जेड, राइट? अगर मुझे मिलेट्स का कुछ भी खोलना है, एफएसएससीआई के क्या नॉर्म्स है, कैसे नॉर्म्स है, अगर मैं प्रोडक्ट को प्रिंटिंग पैकेजिंग में ले जाना चाहता हूँ, किस तरीके से एफएसएससीआई के कौन से लोगो कहाँ लगाने चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ मिलेट का प्रोडक्ट जानने से बिजनेस नहीं खड़ा होगा। एम आई राइट? गिव मी अ यस और थम्स अप जल्दी से। इफ यू अग्री विथ मी, आई कैन सी सम ऑफ द स्माइल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो जितना अच्छा हमें लग सकता है कि हम मिलेट को एक कुकीज की नजर से देख लें, नूडल की नजर से देख लें, या बेकरी का आइटम देख लें, नहीं, मिलेट का बिजनेस इज लार्जर देन दैट। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी, मिलेट का बिजनेस वहां पे भी कमी है। देखो, हम बिजनेस करना चाहते हैं, ये माइंडसेट है, राइट? मगर बिजनेस किस मिलेट में कौन सा एरिया हमें चूज करना है, ये स्ट्रैटेजी है, और हमें वो स्ट्रैटेजी समझनी जरूरी। सो आज हम पूरे पूरे के पूरे सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट मिलेट्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, प्रोडक्ट आइडियाज क्या हो सकते हैं, कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे निकालते हैं, कंपटीशन को कैसे समझे, मार्केट में हमें बेचने गए, हमें पता ही नहीं किसको बेचना है, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। हमारे पास प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, बिक नहीं रहा, कैसे बेचेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग ए टू जेड। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम इन द सेक्टर। अगर आपको ये ही नहीं पता कि आगे कस्टमर को चाहिए कि ही क्या, तो आप उसको दोगे कैसे? ये तो आपको लगता है कि मिलेट नूडल्स हमें चाहिए, ये आपको लगता है कि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर कस्टमर को ग्लूटेन फ्री ही नहीं पता, आपके एरिया में ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन की एलर्जी है बच्चों को, उन्हें पता नहीं, पहले एजुकेशन देनी हो, राइट? तो स्ट्रैटेजी कैसे हुई?
एजुकेशन से प्रोडक्ट बिकेगा, राइट? तो वैसे ही हमें प्रॉब्लम को कैसे समझना है, आपके एरिया में कैसे हम घुसेंगे, मिलेट्स को किस तरीके से बताना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सबको पता है यहाँ पे मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है, और अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल गया है, मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं मोटा अनाज, ठीक है, जैसे गुजराती में अपन बोलते हैं ना मोटा भाई, वैसे ही अनाजों में बादशाह या बड़े भाई, उसको मिलेट्स कहा जाता है, ठीक है। मिलेट्स के अंदर क्या क्या आता है, चौलाई, सामक के चावल, कितने सारे तो आपने सुने होंगे, आपने बचपन से हो सकता है खाए भी हो, मगर हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सीजनल बनाती। हमारे सारे के सारे अगर आप जितने भी हिस्ट्री देखिए, वहां कहीं ना कहीं मिलेट्स आपको मिलेंगे। आप राजस्थान साइड जाइए, गुजरात साइड जाइए, गर्मी अगर है तो बाजरे की राव पीते हैं, अगर सर्दी हो गई तो बाजरे को खिचड़ी की तरह खाते हैं। दोनों ही केस में बाजरा इस्तेमाल होता है, बट हमने क्या सोच लिया, नहीं ठंड के अंदर होता है। सो मिलेट्स को कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कौन से होते हैं, इसके बारे में विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। उसके बाद ये क्यों हमें यूज करना है, फ्यूचर इसका क्यों है, सब लोग इतनी बात कर रहे हैं कि मिलेट्स है, मिलेट्स है, मिलेट्स है, क्यों है मिलेट्स, वो भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। दैट इज बिकॉज आज के टाइम पे आप देखिए, मई चल रहा है, मई के अंदर गर्मी नहीं, तूफान आ रहे हैं। मैं दिल्ली में हूँ और तूफान आ रहे हैं, बारिश आ रही है, मेघालय के अंदर आप साइड जाएंगे, आसाम साइड जाएंगे, बाढ़ आ रही है, आप साउथ साइड जाएंगे, बाढ़ आ रही है। पानी स्टैंड नहीं कर रहा है, या तो पानी नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, और है तो बहुत ज्यादा है। तो क्या इस केस में हमें क्रॉप्स ठीक से मिलेंगी? आप बताइए। जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां बारिश नहीं हो रही, और जहां नहीं होनी चाहिए वहां पे जब उगाई दिया है तभी इतनी बारिश आ जा रही है कि बीज बच ही नहीं रहे। ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और ये बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि एक टाइम पे हम लोग के पास या तो पानी अच्छे से है या पानी नहीं, और जहां नहीं है वहां पे हमें कम पानी वाले क्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए मिलेट्स आर द बेस्ट। ऑलमोस्ट 1x 1x पानी ही चाहिए होता है क्रॉप्स को, इनको उगने के लिए। दो बारिश में भी ये उग सकते हैं, फसल करते टाइम और जब इनकी फ्लावरिंग होती होती है उस टाइम, अगर ये दो टाइम इसको पानी दे दिया जाए तो इट इज गोइंग टू सस्टेन। ओके, सो सस्टेनेबल क्रॉप है, पानी बचाता है, सॉइल को भी अच्छा करता है। ब्राजील के अंदर, मैं हर बार ये बताती हूँ, ब्राजील के अंदर हर तीसरे साल ज्वार उगाया जाता है, अमरंथ उगाया जाता है, और वहां पे हेक्टेयर्स में होती है जमीन, एकड़ों में नहीं होती, हेक्टेयर्स में होती है। 30,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर, इतना बड़ा एरिया, और उसके अंदर आप कैसे पेस्टिसाइड्स डालोगे, खाद कैसे डालोगे, सोच के देखिए, इतना बड़ा एरिया। वो लोग क्या करते हैं, एक साथ ज्वार उगाते हैं, उसको कोई नहीं खाता, ना ही जानवर खाते हैं ना ही इंसान खाते हैं, उसको वापस से मिट्टी में मिलाया जाता है और उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, खाद डाल के उसको मिला के छोड़ दिया जाता है, ताकि उसकी जो सॉइल है वो हर 3 साल तक इतनी अच्छी यील्ड दे सकती है कि वो भी नेचुरल तरीके से। और यही हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता था, मगर बंद हो, इसी चीज को रिवाइव करते करते हमें 4-5 साल हो गए। और आपके साथ सहयोग के साथ हम लोग, आई थिंक आप में से अगर कोई फार्मर्स होंगे, कोई एफपीओज होंगे, अगर कोई होगा जो अपने कनेक्ट से भी ये काम कर सके, आई विल बी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड वी वांट टू मेक दिस एज अ मूवमेंट कि हम ड्रॉट एरियाज के अंदर वापस से मिलेट्स उगाएं। ऐसे एरियाज जहाँ पे कुछ नहीं होता, जहाँ पे सॉइल खराब हो चुकी है, वहां पे हम वापस से मिलेट्स उगाएं, ताकि उस सॉइल को वापस से ऑर्गेनिक बनाया जा सके। ओके, सो वी आर फ्यूचर रेडी विद मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, विल बी ऑल डिस्कसिंग अबाउट इट। क्यों खाने चाहिए, जीआई लेवल के होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, 99% ऑफ यू नो कि इसमें क्या क्या अच्छाई है। अगर आपको फिर भी जाना हो तो ये डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे, या आप कोई न्यूट्रिशन बेस्ड अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे इन द मेन क्लास। अगर आपको छोटी बहुत डिस्कशन करनी है कि मिलेट्स हमें कैसे खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, तो वो हम
उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमारे पास ये मालूम है कि मिलेट्स के अंदर न्यूट्रिशन बहुत होता है। हर मिलेट का अपना एक न्यूट्रिशन प्रोफाइल होता है। उसके साथ साथ इसको खाने से हमें फायदा भी वैसे ही देते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं, एंड दे आर वेरी गुड फॉर स्टमक। मगर मिलेट्स को बनाने का भी तरीका है। जैसे छोले आप बिना भिगाए नहीं खा सकते, नहीं अच्छे बनते, उसमें स्वाद नहीं आता। या बादाम को जैसे बोलते हैं भिगा के खाओ, उसका एक तरीका है। हर चीज का बनाने का एक तरीका होता है। मिलेट्स को अगर आपने बनाने का तरीका देख लिया, तो आपके घर में कोई भी बनाए, इवन अगर बच्चे भी बनाएंगे तो भी वो बहुत टेस्टी बनेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉब्लम इन द सेक्टर। अब हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कितने सेक्टर है, कहाँ कहाँ बिजनेस कर सकते हैं मिलेट्स के अंदर। सबसे पहले मार्केट साइड। आप एक कंज्यूमर नहीं है, आप एक बिजनेस वाले हैं। तो आप जब कंज्यूमर बनते हैं, तब आप देखिए मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, कंज्यूमर को इसकी नॉलेज नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स है। प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत कम है, सही प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसको हम कैसे खाएं। ये सारा एक कंज्यूमर बताता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे मिलेट खाना है मगर मैं खा नहीं पा रहा क्योंकि मुझे दिक्कत है, ये समझ ही नहीं आता मिलेट्स, इसे खाऊं कैसे। वैल्यू एडिशन है तो इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं है। यू नो, अगर हम बोले इडली बैटर चाहिए, इडली बैटर चावल वाला ही मिलेगा। रागी इडली बैटर बहुत कम जगह है जहां पे आपको मिलेगा। प्रॉब्लम है, इसी का तो सोल्यूशन हमें देना है, तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा, राइट। देन आते हैं प्रोडक्शन चैलेंजेस, जैसे उगता कहाँ है, कम उगता है, मॉइस्चर कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जहां पे अगर आप फॉलो इन करते हैं, यू आर एन एक्सपर्ट, इट्स अ, क्योंकि मिलेट्स के अंदर सबको एक्सपर्टीज नहीं है। तो विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट। देन सप्लाई चेन, फार्मर्स ने उगा लिया, मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं, कंज्यूमर के बीच तक, मतलब फार्मर से कंज्यूमर के बीच तक जो लिंक है, वो पूरी इंडस्ट्री खाली है। देखिए, आपके फार्मर ने उगा दिया, फार्मर उगाना भी चाहता है, उसके लिए एक थर्ड क्रॉप हो गई है, जहां पे वो बोलता है यार कंसिस्टेंट हमें पैसा मिल जाएगा अगर हम ये उगा लें। तो उसके और हमारे बीच में जो सप्लाई चेन का लिंक है, दैट्स अ बिग इंडस्ट्री टू एक्सप्लोर। मैन्युफैक्चरिंग साइड बहुत कम लोग हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लोगों की कंपनी जो है, नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लोग सिर्फ मिलेट्स पे काम करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, कोई भी हमारे पास आता है, वो बोलता है जी हमें इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है। तो हमारे पास वो एक्सपर्टीज होती है जहां पे हम बोलते हैं कि देखो इस प्रोडक्ट को ऐसे बनाओगे इसका स्वाद नहीं आएगा, या ऐसे अगर ऐसे होगा तो ये हाई प्रोटीन नहीं होगा। एक्सपर्टीज जनरेट करनी बहुत जरूरी है। तो वैल्यू एडिशन बहुत चीजों की हो सकती है आज के टाइम पे, जहां पे हम ये देख रहे हैं इतना इनोवेटिव इंडियन मार्केट है। आप देखो, हमें गुलाब जामुन की आइसक्रीम मिलती है, ओके, हमें कोरियन फ्लेवर के नूडल्स मिलते हैं। तो इस मार्केट के अंदर आप कोई भी नया वैल्यू एडेड इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालोगे, लोग खाएंगे, चाहे वो बच्चे का हो, बूढ़े का हो, मार्केट में लोग है। मगर इनोवेशन और एक्सपर्टीज आपको जरूरी है, एंड दैट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज वैलिड इन द सेक्टर। एंड देन ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट। आप में से अगर एक्सपोर्ट किसी को भी करना हो तो इसकी बहुत सारी कंप्लाइंसेस होती हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग कर रहा है तो वो अपने कैसे एड ऑन कर सकता है, वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट दैट। अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेसिंग। आप इसकी बेसिक प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, देन इसको स्टोर कैसे करते हैं, देन इसको पैकेजिंग करके क्वालिटी वगैरह कैसे चेक करते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं, मतलब आप नूडल, पास्ता, प्रीमिक्स, इडली बैटर, ये सब कैसे बनाते हैं, और इनका क्या फॉर्मूलेज होते हैं, किस क्वालिटी में बनाना चाहिए, मशीनें क्या क्या लगती हैं, इन सब के बारे में विल बी डिस्कस। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आपको बनाने की जरूरत नहीं, या आप किसी और के लिए बनाओ, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप ब्रांड खोलना चाहते हो, इट इज वेरी इजी, आप ब्रांड खोल के आप अपना दूसरे कंपनी से बनवा सकते हो। आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए मार्केट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, देन एक्सपोर्ट हाउसेस, देन डिस्ट्रीब्यूटर एंड स्टॉकिस्ट। तो ऐसे स्टॉकिस्ट अभी मार्केट में है ही नहीं जहां पे वो सिर्फ ए प्लस लिस्टिंग के अंदर काम करते हो, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स, वहां पे भी अवेलेबिलिटी। ब्रांडिंग,
आप अपना ब्रांड बना के कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो। पूरी पैकेजिंग वगैरह आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी करके देती है, दूसरी कंपनी। वो कैसे करते हैं उसके ऊपर भी विल बी डिस्कस। एंड देन ऑफ कोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आप फूड इंडस्ट्री से हैं, फूड टेक इंडस्ट्री से हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट एक नया निकलेगा, आप उसके ऊपर पेटेंट ले सकते हो। आपको मालूम है आज इजराइल सबसे अमीर कंट्रीज में से क्यों है? इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड की जितनी भी नई टेक्नोलॉजी बनती है वो सबको पेटेंट कराता है इंटरनेशनली, और उस पे उसको रॉयल्टी जाती है। रॉयल्टी का मतलब है फॉर इयर्स आप अगर कोई भी छोटा सा भी प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर पेइंग रॉयल्टी टू द कंट्री, क्योंकि वो लोग कंट्री के अंदर रह के प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ ह्यूज ऑप्शन। आप अगर कभी पेटेंट लिस्ट में जाएंगे, यू सी बेबी वीनिंग फूड हो गया, या आपने कोई सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ ड्रिंक बनाई है, कोई प्रोडक्ट बनाया है जो डायबिटीज रिलेटेड हो, सबको पेटेंट करा सकते हैं आप। यू हैव टू हैव दैट एक्सपर्टीज। ओके, सो हम लोग बहुत डिटेल में विल बी टॉकिंग अबाउट मार्केट गैप्स, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टोरेज सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, सर्विसेज कैसे होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ मार्केट साइज एंड मार्केट एनालिसिस। कौन खाता है, किस नीश को हम देने वाले हैं, हम कैसे इनको ढूंढे, विल बी टॉकिंग अबाउट एवरी। आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग ही हम इसके ऊपर बात करेंगे। वी विल बी सी, सबसे अच्छा ये होता है क्योंकि आई एम वेरी इंटरेक्टिव। ओके, आई लव टू टॉक। अगर आप कहीं गलत हो गए तो आई विल स्टॉप यू एंड से मुझे इसका रीजनिंग दो कि आपने ऐसे क्यों कहा, आपको क्यों लगता है कि ये ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट बच्चे ही खाएंगे, व्हाई डू यू थिंक दैट। एंड जब मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ ना, तब आपको ये लगता है कि नहीं मुझे जाके इसकी रिसर्च करनी चाहिए, मगर वो रिसर्च कैसे करनी चाहिए वो नहीं पता होता। राइट, अगर आपको मिलेट्स में लोगों से ये समझना है उन्हें कौन से प्रोडक्ट चाहिए, यू डोंट नो हाउ टू डू अ रिसर्च, सर्वे कैसे करते हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। आपके लेवल पे आपका कस्टमाइज करके विल बी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट थिंग। ओके, ऑफ कोर्स एप्लीकेशंस मिलेट में बहुत सारी हैं। सो फार्मिंग साइड आप जा सकते हैं जहाँ पे फार्मिंग में न्यूट्रिशन, अच्छे सीड ग्रोवर्स बन सकते हैं, कैटल फीड में जा सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट इट इन द वैल्यू एडिशन, आप क्या खाना बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। एनिमल साइड ऑफ द मिलेट इज ऑल्सो अ बिग इंडस्ट्री टू एक्सप्लोर। ओके, तो ये वाला एक ऐसा इंडस्ट्री है, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होता है, वील हैव अ वेरी गुड केस स्टडी होगा। ओके, देन कम्स हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के अंदर कैसे आप रखो, कैसे उसको स्टोर करो, वेयर हाउसेज ऑप्शंस है। एंड देन पोस्ट हार्वेस्ट इज वन ऑफ द अदर। देन इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक प्रोसेसिंग, बेसिक क्या होता है, थोड़ा एक एडवांस लेवल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स कैसे हुए। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हुए जैसे उसकी स्टार्च आपको निकालना है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। आपको उसका अगर सेटअप लगाना है, कैसे सेटअप होता है, विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। वीनिंग फूड कैसे बनता है, अगर बेबी जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, अगर आप उनके लिए खाना बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा, उसके बारे में भी विल बी डिस्कस। प्रोसेसिंग के अंदर विल गो डीपर, क्योंकि प्रोसेसिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप इंडस्ट्री में हो आपको एक ब्रीफ पता होना चाहिए कि हार्वेस्ट कैसे होता है, स्टोर कैसे करते हैं, अगर मैं सामान बना रहा हूँ, अब मेरा सामान पहले से अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक कंपनी कैसे उसको रखती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे समझ में आते हैं। अगर मैं आगे काम कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट से क्या हेल्प ले सकता हूँ, नया शुरुआत में क्या ले सकता हूँ, उसके बारे में भी विल बी डिस्कसिंग। एंड आपको जितनी हेल्प चाहिए होगी उसके बारे में भी विल बी हेल्पिंग यू आउट। मशीनरी कौन सी होती है, सो लेट्स से आपको घर में ही छोटी मशीन लगानी है, बेकिंग की लगानी है, या आपको एक ऐसा यूनिट करना है जहां पे वो ऑटोमेटिक करता है, दोनों स्केल है, और दोनों ही स्केल को समझना जरूरी है। राइट, कम इन्वेस्टमेंट या ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आप दोनों के बारे में ही वी कैन डिस्कस। ओके, देन पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद आप प्रोडक्ट कैसे रखोगे, कहाँ पे उसको स्टोर करोगे, किस क्वालिटी में रखना होता है, प्रोडक्ट्स को आप कितने दिन तक रख सकते हो, लैब की कैसे रिक्वायरमेंट्स होती है, हर एक स्केल के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे निकलेगी,
अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेस कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे कौन सी जगह पे हम जाएं कि इसका टारगेट हमें मिल जाए, दैट ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट। क्या एक्सपीरियंस मैटर करता है? थोड़ा बहुत। आपको अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इन एनीथिंग, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। अगर नहीं है तो भी हम बेस लाइन से शुरू करेंगे सारी चीज। ठीक है, तो अगर आपने कभी बिजनेस नहीं किया, आप करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस प्लान, आप कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, खर्चा कैसे होता है, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। सो एक बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो हार्वेस्ट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ग्रेन, पोस्ट हार्वेस्ट, देन यू कैन डू क्लीनिंग, ग्रेडिंग। आपकी ये भी इंडस्ट्री हो सकती है। वैल्यू एडिशन एक इंडस्ट्री हो सकती है जिसके अंदर आप सिर्फ मिलिंग में जा सकते हैं, सिर्फ दलिया बना सकते हैं, सिर्फ फ्लेक्स बना सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, या फिर रोस्टिंग, पॉपिंग, नमकीन बनाने वगैरह का काम कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये सारी ही इंडस्ट्री अपने में एक बहुत अलग प्रोडक्ट को लेकर आती है। हर एक लेवल से, हाथ से बनाने वाले से लेकर ऑटोमेटेड प्लांट तक, वी हैव नॉलेज अबाउट ऑल ऑफ दैट। आप उस बेस किस स्केल पे करना चाहते हैं, वी कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। ओके, कैसे सिंपली उसको काम करेंगे, वॉल्यूम में कैसे काम करेंगे, हम इस सब पे बात करेंगे। देन वी टॉक अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स। कई प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो बहुत रीजनल हैं। लेट्स से रागी मुद्दे, अगर आप साउथ से हैं कोई भी, तो आपको रागी मुद्दे का पता होगा। अगर आप महाराष्ट्र साइड से हैं तो ज्वार भाकरी, ये सब आपको बहुत ज्यादा वहां पे चलता है। रीजनल प्रोडक्ट्स को हम किस तरीके से मिलेट्स में ही फॉलो अप कर सकते हैं, उसके बारे में भी वी कैन डिस्कस। नूडल्स कैसे बनते हैं, पास्ता कैसे बनते हैं, फ्लेक्स कैसे बनते हैं, रोटी कैसे बनाते हैं, ये बहुत सारी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करके एक कॉम्प्लेक्स लेवल तक आपको समझा पाएंगे कि इस प्रोडक्ट को आपको मार्केट किसको करना है। ओके, अगर आपको एक रोटी मिक्स लेना है तो किस टारगेट सेगमेंट को इसे मार्केट करना है, उस पर भी हमें अच्छे से बात करनी है। देन वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, स्टेट लेवल आपको क्या सपोर्ट मिल सकता है, आपको लैंड की कैसी जरूरत पड़ेगी, आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो वो कैसे हेल्प होगा, सर्टिफिकेशंस आपको कौन से लगेंगे, आपको एफएसएससीआई लगेगा, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको कौन सा चाहिए होगा। तो इन सबके ही बारे में वी विल बी, ये मैंडेटरी चीजें हैं जो कई चीजें हमें कर सकते हैं और कई चीजें हमें क्वालिटी के लिए जरूरत होती है। we'll be discussing all of that. Then comes strategy. अब मुझे बताइए आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है टू अंडरस्टैंड कि हाँ मैं बिजनेस साइड करना चाहता हूँ, कंज्यूमर साइड काम करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट साइड काम करना चाहता हूँ। इसमें से अगर इन तीनों सेगमेंट में आप सोचते हैं, गिव मी अ थम्स अप। कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री लेनी है जो इन तीनों में से करना चाहते हैं, गिव मी अ थम्स अप क्विक। वंडरफुल, ओके। सो simply we'll be talking about all of this, marketing strategies इनके लिए क्या हो सकती है। आपके बेस एरिया में आप अगर मिलेट्स करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप B2B मतलब इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे बना सकते हैं, आपको क्या मार्केटिंग करनी होगी, कौन से चैनल्स पे आप अपने पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं। वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस। अगर आप वही कंज्यूमर साइड ब्रांड बनाते हैं तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट कि आप एक रिटेल चेन में कैसे जा सकते हैं, ई कॉमर्स पे कैसे कर सकते हैं, ब्लिंकिट पे अगर आपको आना है तो कैसे कर सकते हैं। इन सब के बारे में वी कैन डिस्कस। एंड ऑफ कोर्स B2G, B2G इज गवर्नमेंट सप्लाईज। अगर आपको गवर्नमेंट में सप्लाईज देनी है, सीआरपीएफ हो गया, आर्मी हो गया, इन सब के अंदर अगर जाना है तो कैसे टेंडर्स होते हैं, बिडिंग। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आपके ही रिगार्डिंग हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द सक्सेस मेथड्स। एक दिन में कभी भी हम सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, ना ही ये 4 हफ्तों में। 3-4 हफ्तों के अंदर पूरा बिजनेस रेडी नहीं होगा। वी विल बी गिविंग यू हैंड होल्डिंग फॉर लेटर ऑल्सो। अगर आप बाद में भी कहीं फंस जाते हैं, कुछ काम करते करते अगर आपको कोई इश्यू आता है 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद, 3 ईयर बाद, 4 ईयर बाद, क्योंकि आप कंसिस्टेंट ग्रोथ पे जाएंगे, राइट। आप काम शुरू करेंगे फिर कोई दिक्कत आएगी, आप ये नॉलेज भूल भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको बाद में याद आए, अरे मैं डिस्ट्रीब्यूशन में अब आ रहा हूँ, पहले मैंने नहीं सोचा था, अब मैंने थोड़ा चेंज किया अपना आइडिया, तो इसमें मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। तो भी उद्योग वर्धनी के साथ आपको सबकी हेल्प मिलेगी, इवन फ्रॉम मी एज अ मेंटर। ओके,
आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप मिलता है जहां पे यू कैन एक्चुअली स्पीक टू अदर ग्रुप मेंबर्स, एंड उनके साथ साथ आपका कस्टमर बेस कैसे बनता जाएगा, ब्रांड कैसे स्टैब्लिश होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आप पैकेजिंग पे भी कैसे ध्यान दोगे, सिस्टम्स कैसे बनाते हैं एज अ कंपनी, आप इन सब के बारे में वी कैन टॉक। एफएसएससीआई में कुछ दिक्कत आ गई तो आपके पास एक नेटवर्क है जहां पे आप इजिली इस पूरे सक्सेस मैट्रिक्स और टाइमलाइन को फॉलो कर सकते हैं। कई बार एज अ बिजनेस हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ इतने सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम डिस्कस नहीं कर पाते, हमें लगता है सामने वाले को हम कैसे बताएं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, आज आप जिस प्रॉब्लम में हैं वो मेरी प्रॉब्लम कल थी, मगर कल जो मैंने फेस किया वो मैं चाहती हूँ कि आप आज आगे ना महसूस करें। राइट, आई कैन ऑलवेज हेल्प यू। सो एज अ कम्युनिटी उद्योग वर्धिनी के अंदर सब कम्युनिटी वाइज एक दूसरे को आप हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, किसी और के लिए वो बहुत छोटी है, या किसी और के लिए बहुत बड़ी है, आपके लिए बहुत छोटी है। तो हम एक दूसरे को हेल्प करके एज एन एंटरप्रेन्योर चल सकते हैं। तभी एज ए कम्युनिटी हम एक मैन्युफैक्चरिंग या एक कंपनी company based entrepreneurs बन सकते हैं in the country, right? So we'll be talking about all of that in detail. Okay, so that is it. We'll be stopping over here. आपके questions and all हम लोग start कर सकते हैं। Yes. Thank you so much, Shubhangi ma'am, for wonderful guidance. एंड आपने सारे एस्पेक्ट कवर किए, मतलब राइट फ्रॉम कौन सा मार्केट सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, किस तरीके से मार्केटिंग करना चाहिए, क्या सेटअप लगता है। सो बेसिकली आज मैम ने हमें एक ओवरऑल एक मिलेट्स इंडस्ट्री का पूरा ओवरऑल अवेयरनेस किया है। एंड आज मार्केट में आपके कस्टमर्स के लिए भी जरूरत है अवेयरनेस होने की। आज मिलेट्स का जो उसके बेनिफिट्स है वो बहुत कम लोगों को उसके अवेयरनेस है, बट जो भी लोगों को पता है वो उसके लिए प्रीमियम देने के लिए तैयार है। आज मिलेट्स के प्रोडक्ट्स का जो प्राइसिंग है या जो उसके मार्जिन है वो कंपेरेटिव टू अदर प्रोडक्ट्स से काफी सिग्निफिकेंट है। एंड यही मार्केट में हमें जाना है, इसमें हमें अपने खुद के प्रोडक्ट्स करने हैं, खुद के मैन्युफैक्चरिंग करके इसको बेचना है, या हम वी कैन ऑल्सो डू इनिशियल लेवल पे हम किसी और से मैन्युफैक्चर करके प्रोप्राइटरी रेसिपी बना के भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, आज हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें काम कर रहे हैं। एंड आज बहुत अलग अलग सिटीज में आज हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सो नाउ विल टेक द क्वेश्चंस। सो अभी आप सभी के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आपके दिमाग में है, सबको इक्वली अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। सो हम सारे क्वेश्चंस अभी कवर करेंगे। आप आपके चैट बॉक्स पे आपके सारे क्वेश्चंस कवर डालिए, चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, एंड मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें इस पे हमारा एक 3 वीक्स का इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मैम ने बताया है। तो ये प्रोग्राम में मैम खुद हमें पढ़ाते हैं लाइव ऑनलाइन। 3 वीक्स हमें अलग अलग मिलेट्स के सारे टेक्निकल चीजें समझते हैं। एट द सेम टाइम इसको मार्केट कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे करें, कस्टमर्स कैसे मिलाए, मार्केट रिसर्च कैसे करें, फिर उसके बाद नीश कैसे आइडेंटिफाई करें। तो बहुत सारी चीजें हम हमारे इस प्रोग्राम में आपको गाइड करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी को अगर इसमें बिजनेस करना है एंड इसमें अच्छा अर्निंग करना है, वेदर टू स्टार्ट फ्रॉम होम या बड़े इंडस्ट्री स्केल पे, तो उनको जो इनिशियल लेवल पे जो दिक्कतें आती है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, नेटवर्क नहीं है, रॉ मटेरियल के सप्लाईज नहीं, मशीनरीज का नेटवर्क नहीं है, तो वो सारा जो नेटवर्क है, जो नॉलेज है, हम अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं। एंड इसकी वजह से ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है उनका सक्सेस रेट काफी हाई है। आज वो इमीडिएटली आफ्टर द प्रोग्राम आज बिजनेस कर रहे हैं। सो आई विल शो यू सम ऑफ द पार्टिसिपेंट जिनके साथ हम जो अच्छा कर रहे हैं। बट इन द मीन टाइम आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। सो मैम, क्वेश्चंस में शुरू करते हैं कि मिलेट्स के शेक्स भी प्रोडक्ट लाइनअप है क्या? बिल्कुल है शेक्स, एंड शेक्स इज वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि आप इसमें न्यूट्रिशन डाल सकते हैं फॉर बेबीज, फॉर अलग अलग एरियाज में। जैसे विमेन के अंदर पीसीओएस पीसीओडी बहुत बड़ा इशू है, आप उसके बेस पे न्यूट्रिशन बेस पे उनके लिए कुछ बना सकते हैं। प्लस अगर किसी को डायबिटीज है या कोई ऐसा चाहता है कि अपनी डाइट में प्रोटीन वाइज ऐड कर लें कि रोटी में ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलता या वेजिटेरियन है,
तो भी इसके अंदर ऑप्शंस है। तो शेक्स इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। राइट। एंड एक हमारी एक पार्टिसिपेंट है जो जो अभी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है और उन्होंने मिलेट बेस्ड एक शेक लॉन्च किया है। उन्होंने उसको मार्केट में एज अ ब्रेकफास्ट शेक उसके जैसे पोजीशन किया है। तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े सिटीज है वहां पे लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं, क्योंकि ऑफिस में जाने की सबको जल्दी होती है। तो ऑफिस को जाते वक्त ऑन द वे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या ड्राइव करके जा रहे हैं, तो उन्होंने एक मिलेट का शेक बनाया। तो वो एक बॉटल है, जो वो बॉटल में सारे न्यूट्रिशंस है, प्रोटीन्स है, एनर्जी है, सब कुछ है। एंड वो बॉटल के कंजम्पशन में उनका ब्रेकफास्ट को जो जितना भी कैलोरी होता है वो उनको एक शेक के थ्रू मिलता है। तो उस तरीके से आप भी पोजीशन कर सकते हो आपकी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम एक्सपोर्ट करना है तो किस टाइप के मिलेट्स होते हैं, प्रोसेस करना होता है या रॉ भेजना होता है, किस टाइप का एक्सपोर्ट का डिमांड होता है? तो एक्सपोर्ट में अगर आप जाते हो, सबसे पहले तो इंडिया में जैसे हम बात करते हैं कि ज्वार का ये ज्वार का, बाहर आपका वैसे नहीं चलता, वहां पे ज्वार का उनको कोई लेना देना नहीं, राइट। वहां पे वीगन प्रोडक्ट इज अ बिग प्रोडक्ट, ग्लूटेन फ्री इज अ बिग प्रोडक्ट। तो आपको टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना पड़ता है। आप अगर इंडिया में ही देखो, हम बाहर क्यों जाते हैं, अगर इंडिया में ही देखो, हर 200 किलोमीटर के बाद हमारा कुजीन चेंज हो जाता है, हमारा टेस्ट चेंज होता है। अगर मैं नॉर्थ का टेस्ट आपको साउथ में दूंगी तो आप नहीं चाहेंगे, राइट। यहीं पे अगर मैं आपको नॉर्थ ईस्ट में अगर लेके जाऊंगी, वहां पे आप नूडल्स का फ्लेवर चाहोगे, इंडियन मसाला नहीं चलेगा, वहां पे दूसरा मसाला चलता है, बारबेक्यू चलता है, या फिर आपका शेजवान चलता है। तो हमें एक कंज्यूमर को समझ के उनका प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी हो। एंड सेम गोज विद द मिलेट प्रोडक्ट्स। राइट, राइट, ओके। अगला क्वेश्चन है कि सम से कि शुगर कंटेंट इज मोर इन मिलेट्स देन राइस एंड कोनिया। शुड वी एक्सप्लेन टू देम? तो शुगर कंटेंट, आप आपने पता नहीं कहाँ से देखा है, मगर अगर आपको पर्टिकुलर रियल में शुगर कंटेंट देखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शुगर कंटेंट्स। आपको दोनों शुगर कंटेंट्स को समझना पड़ेगा। फ्रूट्स के अंदर भी शुगर होता है, मगर सारे फ्रूट्स से शुगर स्पाइक नहीं होती। अगर किसी को डायबिटीज है तो वो पर्टिकुलर फ्रूट से स्पाइक होती है, सब फ्रूट्स में नहीं होती है। वैसे ही मिलेट्स तो सबसे ज्यादा जीआई लेवल पे कम है। आपको अगर मिलेट के शुगर कंटेंट को देख के अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या खा नहीं रहे हैं, या दैट इज योर बिगेस्ट क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड गो ऑन एनआईएन की वेबसाइट एंड यू शुड चेक आउट द शुगर कंटेंट, क्योंकि ये शुगर नेचुरल शुगर है, विच इज नॉट गोइंग टू हार्म यू एट ऑल। चाहे ये 10 गुना और भी ज्यादा होती तो भी नॉट हर्ट यू एट ऑल। एंड सेम गोज विद द कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ लोग बोलते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, कार्ब्स बहुत ज्यादा है। नो, दिस इज एक्चुअली यूज फॉर द वेट लॉस जर्नी। तो कार्ब्स अगर ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट आपके कई बार आपकी बॉडी को एंटी इंफ्लेमेशन के अकॉर्डिंगली आपके वाटर रिटेंशन में भी काम करता है। सो इट्स अ वेट लॉस प्रोडक्ट, इट्स अ लो जीआई, इट्स अ ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट। इट इज परफेक्ट फॉर योर बॉडी टू गेट मेंटेन्ड इन द हेल्थ साइड। ओके, ओके, यस, थैंक यू मैम। अगला है कि प्रीमिक्स और फ्लोर्स का शेल्फ लाइफ या क्वालिटी टेस्ट एसेंशियल है क्या? क्या क्या लाइसेंसेस लगते हैं? सब बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं, बट बेसिक हमें जो कंपलसरी होता है दैट इज एफएसएसआई लाइसेंस फॉर फूड प्रोडक्ट। उसके अलावा अगर आप कोई भी नया मार्केट में जा रहे हो, तो अगर आप ग्लूटेन फ्री बोलते हो कि मेरा प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री, आपको ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट कराना है। आप अगर हाई प्रोटीन बोलते हो तो उसका लैब टेस्ट होना चाहिए। लैब टेस्ट आपका सिर्फ एनएबीएल एक्रेडिटेड होना चाहिए। एंड एनएबीएल की वेबसाइट पूरी एफएसएसआई ने भी लिख रखी है, एंड सारे सोर्सेज ऑलमोस्ट दिए हुए हैं। अगर आप फिर भी कोई एडिशनल क्लेम करते हो, उसके लिए आपके पास बैक कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए इन रिटर्न फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट टू से कि हाँ ये चीज में ये प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टिफिकेट तो बहुत सारे हैं। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप खुद भी ले सकते हो। इंटरनेशनली जाते हो तो वहां की कंट्री के हिसाब से उनकी भी सर्टिफिकेशन हमें लेनी पड़ेगी। ओके। अगला है कि इज देयर एनी गाइडलाइन फॉर मिलेट हेल्थ मिक्स? इफ आई एम मतलब मैं अगर आई एम डिहाइड्रेटिंग मिलेट बाय सन ड्राइंग एंड रोस्टिंग बट द मॉइस्चर लेवल इज 8, हाउ टू रिड्यूस इट? तो आप अगर हेल्थ प्रीमिक्स बना रहे हो,
तो उसके अंदर सन ड्राइंग एंड इसके अलावा भी देर आर टेक्निक्स बाय द मशीन्स विदाउट द मशीन्स। उनको यूज करके आप पहले तो आप मॉइस्चर कैसे चेक कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छी कैलिब्रेटेड मशीन से नहीं कर रहे हो, क्या पता आपने 8 दिखा है, व्हाट इफ इट इज एक्चुअली 10 और 12, तो आपका प्रोडक्ट आपने सोचा 8 से कम हो गया बट वो खराब हो गया। तो शेल्फ लाइफ आपकी मैटर करेगी कि आपने कैसे प्रोडक्ट को टेस्ट किया है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आप उसे किस में पैकेजिंग कर रहे हो। आपका अगर 8 का भी प्रोडक्ट आपने पैकेज ठीक से नहीं किया, या 3 का भी प्रोडक्ट पैकेजिंग ठीक से नहीं है, आपने वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का कोई भी पैकेजिंग ले लिया, या आपने ओपन ओपनिंग ले ली, उसमें ऑक्सी अब्जॉर्बर्स अगर जरूरत है नहीं डाला, तो भी इशू आता है। तो इट्स that's what I said, you know, आपको एज एन इंडस्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखना, यू हैव टू हैव अ लाइफ आइडिया कि बिजनेस के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट सब मास्टर नहीं होता, ना ही कस्टमर किंग होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। तो अगर आपको बिजनेस करना है, स्पेशली इन द मिलेट साइड, आपको ये सारे पैरामीटर, पैकेजिंग लेंगे कहाँ से, उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये सारी चीजें समझ के, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द डिटेल। यस यस, ओके ओके, यस। एंड बेसिकली कुछ लोग के क्वेश्चंस है कि इस पे हमें ट्रेनिंग मिलेगा क्या, प्रोडक्ट बनाने के लिए इस पे ऑनलाइन सेशंस है क्या। तो मैं क्विकली इस पे हमारा जो प्रोग्राम है मैं उसके डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ। सो इस पे हमारा मिलेट प्रोसेसिंग नाम से हमारा प्रोग्राम है जो हम कंडक्ट करते हैं कम्प्लीटली लाइव ऑनलाइन। एंड इसमें हमें शुभांगी मैम पूरा एंड टू एंड मिलेट इंडस्ट्री के बारे में एंड टू एंड हमें गाइडेंस करेंगे। तो ये क्या प्रोग्राम है, इसमें हम आपको पूरा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट क्या हम सिलेबस में क्या क्या चीजें कवर होती है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू मिलेट्स, क्या क्या टाइप के मिलेट्स है, वैरायटीज क्या है, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल मिलेट्स क्या है, फिर मिलेट्स को डाइट में क्यों इंक्लूड करें, मिलेट्स के कंजम्पशन के डूज एंड डोंट्स क्या है, हम पहले वो समझेंगे। फिर उसके बाद मिलेट के बिजनेस प्लान कैसे बनाए। तो इसमें एक तो सबसे पहले टारगेट मार्केट क्या है, नीश कौन सा आप ढूंढ सकते हो। फिर उसके बाद आपके अलग अलग डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स, मतलब मिलेट का फ्लोर है, मिक्सेस है, स्नैक्स है, बेवरेजेस है, तो वो कैसे उसके उसका मार्केट क्या है ये हम समझेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो एग्जैक्टली हम ये सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल इन डेप्थ जाएंगे। तो मिलेट के चिप्स है, पफ्स है, मुरुक्को है। ऑडियंस में शुरुआत में बहुत सारे आप लोगों ने सबने पूछा था कि मुझे रेडी टू कुक में करना है, बेकरी करना है, सबके अलग अलग दिमाग में अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो हम सारे प्रोडक्ट्स का आपको पूरा समझाते हैं कि उसका प्रोसेस, रेसिपी, उसका मार्केट, फिर उसको मशीन क्या लगता है, फिर उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या लगते हैं या प्रिजर्वेटिव्स क्या लगते हैं। हम पूरा आपको एंड टू एंड इसके बारे में गाइड करेंगे। तो मिलेट के सारे प्रोडक्ट्स है, तो मिलेट कुकीज है, ब्रेड है, केक्स है। आज हमारे पार्टिसिपेंट ये सारे स्नैक्स में ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इंस्टेंट मिलेट मिक्सेस है, उपमा है, पोंगल है, एनर्जी बार्स है। फिर मिलेट्स के रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है, तो मिलेट फ्लोर ब्लेंड्स है, इंस्टेंट डोसा, इडली बैटर, मिलेट नूडल्स। फिर बेवरेजेस है, मिलेट बेस्ड स्मूदीज है, मॉल्ट पाउडर्स है, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स है फॉर इंटरनेशनल मार्केट, ये हम आपको पूरा समझाते हैं। फिर मिलेट्स के प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री स्पेसिफिक, हमें अगर हम इसको कैटेगराइज करें इंडस्ट्री के हिसाब से, तो रिटेल में क्या लगता है, एक्सपोर्ट में क्या जाता है, फूड सर्विस या होटल में क्या जाता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या बनाते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर एप्लीकेशंस क्या है इंडस्ट्रियल इसके मिलेट के, तो अगर आपको एक पैकेज प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ग्लूटेन फ्री फ्लोर बनाना है, तो आपको पैकेज करके आप कैसे बड़े स्केल पे बना सकते हो ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर मिलेट को लगने वाली अलग अलग टाइप की मशीनरीज एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो मशीनरीज में आपको क्या क्या टाइप के लगते हैं, कौन से जरूरी है, कौन से आपको जरूरत में नहीं है। तो हम सारे टाइप्स ऑफ मशीनरीज कवर करते हैं। एक मशीन लेने से पहले आपको क्या क्या कंसिडरेशन करना चाहिए, उसका कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, मेंटेनेंस है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम आपको कवर करते हैं। फिर उसके बाद मिलेट्स के जो इसेंशियल्स है, आपको पैकेजिंग कौन सा करना है, डिजाइनिंग कैसे करना है, लेबल्स कैसे बनाने हैं, फिर उसके लिए आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन कैसे करना है, उसमें आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज कैसे लाने हैं। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑफ कोर्स आपको हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें इसमें कुछ प्रॉफिट करना चाहिए, हमें कुछ मुनाफा आना चाहिए या बिजनेस होना चाहिए। तो वो बिजनेस के लिए आपको कैसे आना, कैसे करोगे, B2B है, B2C है, फिर उसके लिए आपके अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से आपके अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं।
प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल से लेके एक फिनिश प्रोडक्ट तक आपके बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें लगते हैं। तो वो सब रिसोर्सेज का कैलकुलेशंस कैसे करें और जिससे आपका एक प्रोडक्ट कॉस्टिंग बने। एंड फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एफएसएसआई है, एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस क्या लगते हैं, वो सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। एंड देन हम आपको बिजनेस के फंडामेंटल्स पे गाइड करते हैं। तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज मिलेट्स का होके उसके साथ आपको बिजनेस करना है तो आपको अदर एस्पेक्ट्स का भी जरूरत है। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, रिटेल में आपके एक स्टोर पे आपका प्रोडक्ट कैसे, आपका शेल्फ पे कैसे आपका प्रोडक्ट आ सकता है, लाइसेंसेस के रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर उसके बाद बिजनेस प्लान, गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी क्या है, जिसमें आपको बहुत बड़े लेवल पे इंसेंटिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो बहुत सी बार क्या होता है कि लोग यूनिट डाल देते हैं, फिर उसके बाद रियलाइज होता है कि अरे मेरा तो 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट के स्कीम सब्सिडी में हुआ होता। तो हम आपको पूरा उसका अवेयरनेस करते हैं कि स्कीम सब्सिडी इंसेंटिव्स क्या है। फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बायर कैसे ढूंढे, मिलेट्स का सेल्स कौन से कंट्रीज में ज्यादा होता है, फिर उसमें आपको रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचना है तो वो कैसे करना है, ऑनलाइन बेचना है तो वो कैसे बेचना है। एंड फिर एक ओवरऑल मार्केट सर्वे कैसे करें, प्रोजेक्ट के प्लानिंग कैसे करें, प्रोजेक्ट शुरू करना है तो क्या स्टेप्स से हमें जाना चाहिए। ऐसा हम आपको इस प्रोग्राम में, मिलेट के इस प्रोग्राम में आपको इन डेप्थ पूरा गाइडेंस करते हैं मिलेट्स इंडस्ट्री के बारे में। एंड हमें अलोंग विद द प्रोग्राम में हम आपको एक इंडस्ट्री, मिलेट इंडस्ट्री का आपको, जो हमारे एल्यूमनाइज है जिन्होंने सारा हमारा प्रोग्राम किया है मिलेट्स का, तो ये सारे आप यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हो। ये सारे हमारे मेंटर्स है। इस तरीके से आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है मिलेट्स का। यहाँ पे देख रहे हो आप हमारे ये सक्सेस स्टोरीज है कि जो मिलेट्स में काम कर रहे हैं, ये हमारे मिलेट्स के प्रोडक्ट्स है कि जो हमारे एल्यूमनाई ने बनाए हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के सेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रैक्टिकल के वीडियोस एंड इस तरीके से सेशंस होते हैं। तो ये सारे लाइव सेशंस है एंड अलग अलग मेंटर्स आपको इसमें आके पढ़ाते हैं। ऑफ कोर्स शुभांगी मैम आपको सारा गाइड करेंगे इन डेप्थ टेक्निकल, बट जो बिजनेस के एस्पेक्ट्स है, जो अदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं, वो सारे ये अलग अलग मेंटर्स आपको गाइड करते हैं। तो आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस भी मिलता है। आपको अगर प्रोडक्ट लिंकेज, मार्केट लिंकेजेस चाहिए तो वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। तो ये अवार्ड, ये हमें शुभांगी मैम को ये अवार्ड मिला है हमारे प्रेसिडेंट से। रिसेंटली उनको ये अवार्ड मिला था, तो उनके इस काम की वजह एंड बेसिकली मैम सिर्फ खुद का काम नहीं करते, बट हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को भी खड़ा कर रहे हैं। आज मार्केट में मिलेट्स में काम करने वाले लोग बहुत कम है एंड मार्केट का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हमें जैसे एंटरप्रेन्योर्स को जरूरत है मिलेट इंडस्ट्री में आने की, अवेयरनेस क्रिएट करने की और इसमें मार्केट कैप्चर करने की। तो बहुत अच्छा आप इसमें बिजनेस कर सकते हो और जितने अर्ली आप इसमें आओगे उतना ही आपको इसमें अच्छा बिजनेस मिल सकता है। सो बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज इसमें काम कर रहे हैं, उनके आप स्टोरीज देख सकते हो। ये सारे सेशन लाइव ऑनलाइन होते हैं एवरीडे इवनिंग के टाइम में। हर रोज शाम को, हम रात को 3 वीक्स हम हर रोज लाइव ऑनलाइन मिलते हैं। आपको सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। अगर आपका कोई सेशन अगर आप मिस कर रहे हो, लाइव ऑनलाइन ज्वाइन पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको नेक्स्ट डे सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं एंड आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो भी आपको बाद में जरूरत पड़े। क्योंकि बिजनेस आपका इमिडिएटली कोर्स हुआ एक दिन में शुरू नहीं होगा, उसका आपके लिए एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। मार्केटिंग करना है या मार्केट रिसर्च करना है, तो सारे स्टेजेस में हमारा आपको सपोर्ट रहेगा पोस्ट प्रोग्राम। आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, जो भी आपको वो सारा हमारा अंडर वन रूफ आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनके फीडबैक्स देख सकते हो। मिलेट्स के हमारे जिन्होंने प्रोग्राम किए, ये सारे लोगों के फीडबैक्स है और ये ऐसे कोर्स करने के बाद उन्होंने अपने बिजनेसेस शुरू किए। सो नाउ दिस पीपल आर मेकिंग गुड मनी और बहुत अच्छा इसमें आज मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। सो इसको कोर्स को ऑनलाइन ही रजिस्टर करना है। आप वेबसाइट पे जाइए, आपका नाम, नंबर, सिटी और ईमेल एड्रेस फिलअप कीजिए और इस कोर्स के लिए डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्टर करना है। सो नाउ विल टेक अ फ्यू रिमेनिंग क्वेश्चंस। मैं इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको लिंक आपको चैट बॉक्स पे दे रहा हूँ। अलॉन्ग विथ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, अलग अलग इंडस्ट्री के स्पेसिफिक आपको कंटेंट देखने मिलेगा।
अलॉन्ग विथ हमारे जो सक्सेस स्टोरीज है उद्योग वर्धिनी के, उनके आप स्टोरीज देखिए कैसे वो आपके आपके जैसे एक स्टेज पे थे कि जिन्होंने आप हमारे साथ एक वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, बट फिर उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस समझा और उन्होंने बिजनेस करने का ठान लिया, एंड देन दे स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम, एंड धीरे धीरे उन्होंने अपना आज अच्छा जर्नी क्रिएट किया है। तो ये आप लोगों के स्टोरीज देख सकते हो। ये हमारे द्वारका मैम है जो आज डिहाइड्रेशन में मंथली 60 lakhs का टर्नओवर कर रहे हैं। ये हमारे सुलोचना मैम है जो मसाला में जो मंथली 3 lakhs का बिजनेस कर रहे हैं। ये हमारे रेडी टू कुक में हमारे रूबल जी है जो मिलेट बेस्ड रेडी टू कुक बना रहे हैं, आज दिन के 6,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है अक्रॉस इंडिया। कुछ लोग हमारे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे महेंद्र शिंगारे जी है जो आज 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है साल का। सो ये सारे लोगों के स्टोरीज आप जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके जैसे ही सिचुएशन में थे, आपके जैसे ही कौन सा बिजनेस करूं या वो बिजनेस कैसे करूं वो उसका आइडिया नहीं था, बट देन दे गॉट अ तुम्हें प्लेटफॉर्म, एंड हमारे उद्योग वर्धिनी के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उनको गाइडेंस मिला, एंड अच्छे लेवल पे आज वो बिजनेस कर पा रहे। तो ये हमारे एक धंधे की बात नहीं है, हमारे एक सीरीज है। आप ये सीरीज आप जरूर देखिए। मैं ही पॉडकास्ट शूट करता हुआ हमारे एलुमनाइज के साथ। ये हमारे सुलोचना मैम है जो आज 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत सिर्फ एकदम छोटे से शुरुआत किया था, बट आज 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। ये हमारे महेंद्र शिंगारे जी है जो आज मिलेट बेस्ड के कुछ प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो आज 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। ये हमारे गोपाल जी है जो आज 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके आप स्टोरीज जरूर देखिए, क्योंकि यही लोग बेसिकली आपके जैसे एक स्टेज पे थे बट आज बहुत बड़े लेवल पे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। सो ये सब पॉसिबल है अगर आपको कन्विक्शन है आपके आप पे खुद पे, और आपको नॉलेज है, आपको आपके लिए सपोर्टिंग एक नेटवर्क है, एक मेंटोर्स का एक पावर अगर आपके साथ में सपोर्ट कर रहा है, और टेलीग्राम ग्रुप में हमारे अक्रॉस इंडिया के जितने भी एल्यूमनाइज है अगर उनका आप सभी का नेटवर्क आपको मिल रहा है, तो ये बिजनेस करना आप आसानी से कर सकते हो और अच्छा इसमें इनकम कमा सकते हो। सो आप जरूर हमारा चैनल जरूर देखिए, उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट उद्योग वर्धिनी वेबसाइट। तो ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है मैं आपको चैट बॉक्स पे दे रहा हूँ, आप उसके उस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। Now we'll take few remaining questions. और भी लोगों के questions आए हैं। This is completely live online training, and yes, we'll cover remaining questions. So next question मैम ऐसा है कि मिलेट्स प्रोसेस करने के बाद उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होते हैं क्या? हर चीज की न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। अगर आप सारी दुकान आलू को पकाते हैं, सब्जी भी धोते हैं, उसकी भी न्यूट्रिशन प्रोफाइल कम होती है। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बट देयर आर वेज टू एक्चुअली सस्टेन की इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू रहे। और उतना देखो, आज हम जिस लेवल पर है ना, आज हम उतना ज्यादा न्यूट्रिशन अगर खा लेंगे तो हमारी पेट को भी तो पचता नहीं है। तो जितना न्यूट्रिशन हमें चाहिए उस ग्रेन के अंदर है, इवन आफ्टर वॉशिंग, इवन आफ्टर डूइंग अ वैल्यू एडिशन, उसके अंदर इतना प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स बाकी है, दैट विल गिव यू मच मोर हेल्थ बेनिफिट। ओके ओके, यस। राकेश गर्ग इनका क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी साहब। मैडम मेरे को ये पूछना था, द मिलेट्स विच यू आर टॉकिंग, दे आर द पॉजिटिव मिलेट्स और द न्यूट्रल मिलेट्स, जो बाजरा मक्का ज्वार की बातें कर रहे हैं आप, या जो पांचों कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, ये सब आते हैं उन सब की भी बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रही हूँ। मेरे लिए सबकी मिलेट, बात कर रहे हैं। आप अगर पर्टिकुलर सिर्फ पॉजिटिव मिलेट या न्यूट्रल मिलेट्स में काम करना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस, बट मी एज अ मेंटोर आई टॉक अबाउट ऑल द 16 मिलेट्स आर अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा अच्छा, इसके अंदर में जो प्रोसेसिंग यूनिट में क्या है प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है? आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा ना, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग नहीं, यूनिट। हमारा ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव मिलेट्स ओनली। आई वर्क ऑन अ पॉजिटिव मिलेट्स. We are conducting seminars on the positive millets in Jaipur. I am from Jaipur, and we are promoting positive millets to consume by the human being, and we are conducting a program of Dr. Khadarwali also here in Jaipur in coming months. वेरी गुड। So I am interested in the positive millets only. So इसका processing unit में when we are being told that the millets बंजर जमीन पे भी उग जाता है, ये भी हो जाता है, इसके लिए पानी भी कम लगता है, इसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर भी जरूरत नहीं होता है, then how it is, why it is so costly as compared to the pearl millet and all? गुड क्वेश्चन।
मगर इसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं, क्योंकि क्लास ज्वाइन करेंगे मैडम, बिल्कुल करेंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा आप बता दें आपकी मतलब इसका रीजन क्या है कि क्योंकि हम इसको लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट थोड़ी कम आ जाए तो ज्यादा लोग कंज्यूम करें। भी एक मेंटल ब्लॉकेज क्या है कि साहब ये कॉस्टली बहुत है। जो पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं उनके ऊपर शेल होता है, ठीक है। हाँ जी। प्रोसेसिंग का मतलब होता है ये शेल को आप निकाल के जो अंदर का सीड है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब ठीक ये है। शेलिंग हटती है तो इस शेल का भी वेट होता है अपना। ठीक है। लेट्स से आपने 1 किलो अगर प्रोसेस किया, तो 1 किलो हाँ। के अंदर हो सकता है ये वाला शेल आपके कहाँ पे उग रहा है, कौन सी वेराइटी आपने यूज करी है, उसके बिहाव पे इस शेल का वेट जो है वो 30% से 40% तक आपका वेस्टेज जाता है। उसके बाद आपको वो मिलता है। अगर 1 kg का प्राइस 10 रुपीज था, तो 10 रुपीज के अंदर आपके 6 रुपीज ही आपके पास एक्चुअल में बचे हैं जो आप बेचोगे। 6 रुपीज को आप प्रॉफिट लगा के आप 10 रुपीज ही करोगे। उसके और प्रोडक्ट्स अगर आप बनाते हो, आगे की चेन अगर आप कोई भी चेन लीजिए, इवन अगर आटा भी आप देते हो, तो उसमें ब्रांडिंग लगती है, पैकेजिंग लगती है। पैकेजिंग की कॉस्ट ही 3 रुपीज से 12 रुपीज, 21 रुपीज भी होती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पैकेट। प्लस आपको इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं एज अ ब्रांड, आप चाहोगे उसमें एटलीस्ट 25% का आपको प्रॉफिट हो। इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है लोगों को कॉस्टली लगता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक सेकेंड, ओके, यस, आई थिंक मैम का लैपटॉप ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, सो शी विल बी ज्वाइनिंग इन 1 मिनट। बट इन द मीन टाइम मैं भी आपको इसका आंसर देता हूँ। तो कोई भी चीज का इनिशियल लेवल पे कॉस्ट हायर ही होता है, क्योंकि बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग, डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें नहीं है आज इंडस्ट्री में। अब कोई भी इंडस्ट्री तो उसका शुरुआत में कॉस्ट ज्यादा ही होता है। अगर हम, मैं अभी जस्ट यस्टरडे में एक रिपोर्ट रिसर्च कर रहा था, सोलर पैनल्स का जो कॉस्ट है वो 10 साल पहले और आज के इसमें 90% लेस कॉस्ट है, क्योंकि आज नंबर ऑफ पैनल मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो आप कोई भी चीज लीजिए, उसका अगर आप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है, चिप्स है, कोई भी चीज है, फूड के प्रोडक्ट्स है, उसका कॉस्ट ओवर द ईयर कम होते जाता है। तो इट टेक्स टाइम, जब तक वो इंडस्ट्री ये नहीं हो जाती है, मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक वो सारी प्रोडक्ट्स का कॉस्टिंग हाई रहता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है। कांची, आपका आपका क्वेश्चन पूछे कांची। सर मैं अभी बिगनर हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ का, बट मैं डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल चिप्स में कुछ होलसेल मैं करना चाह रही हूँ। लाइक मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मैंने डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल चिप्स खाए थे, और वो उसके लिए मुझे प्रॉपर कहीं लिंक नहीं मिल पा रही है कि मुझे कहाँ से परचेस करना चाहिए और किस टाइप से मुझे उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ सजेस्ट कर पाएंगे? ओके, सो आज के वेबिनार में हम स्पेसिफिकली मिलेट्स पे गाइड कर रहे हैं। बट आप जी। हमारा उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे जाइए, आप यहाँ पे प्रोग्राम्स में फूड प्रोसेसिंग के अंडर फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, ये इस पे हमारा हम्म। प्रोग्राम है। हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है जो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आप वहाँ जी। उन वो एक ये प्रोग्राम आप साइन अप कर सकते हो। ये हमारा अपकमिंग बैच आई थिंक 16 जून से शुरू हो रहा है। तो आपको जी। डिहाइड्रेशन का जो टॉपिक है ना, वो प्योरली वो प्रोग्राम में डिटेल में कवर होता है। आज हम ये जो आज का जो वेबिनार का टॉपिक है, हम आज इस पे स्पेसिफिकली मिलेट्स पे गाइडेंस कर रहे हैं। ओके सो सो एक क्वेरी और राइट थी आप, छोटी सी कि डिहाइड्रेटेड हाँ, वेजिटेबल चिप्स तो मैंने बता दिया, लाइक और मुझे थोड़ा सा क्वेरी इसको लेकर भी थी, मतलब मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट को भी लेकर थी। लाइक उसमें भी आजकल कुछ कुछ नए इनोवेशंस हुए हैं, लाइक मिक्सचर आ रहे हैं और भी कुकीज वगैरह हो गई, तो इनके लिए भी आप लोग पूरी ट्रेनिंग देते हैं या फिर किस टाइप से आप लोग गाइड कर पाएंगे इसके लिए? कैन आई आंसर यस, दिस? या यस, तो यस, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट को पर्टिकुलर किस तरीके से एक डेवलप होना चाहिए, राइट, उसका कैसे टेस्ट जी। आए, वी विल बी गाइडिंग यू ऑन फाइंडिंग द टेस्ट। ओके, वी कैन हम्म। गाइड यू कि किस तरीके से कौन सा मिलेट में फ्लेवर्स अच्छा आता है। आपको उसके अंदर एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट्स करना है। बट मतलब हम आपको हैंड होल्डिंग पूरी देते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग दिस 2-3 weeks। यू हैव टू जी। प्रैक्टिस एंड यू हैव टू कम बैक विथ फीडबैक्स, ताकि हम जी। रिगरसली आपको हेल्प कर सकें। क्योंकि 3 महीने बाद हम
3 हफ्ते बाद आपको पर्टिकुलरली वीडियो पे नहीं होंगे, आप क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछ पाएंगे। तो जी। बेसिकली अगर जो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं मेरे साथ, वो आप कोशिश कीजिए कि मैं जैसे जैसे आपको सजेस्ट करूं वो आप करके आइए अगले दिन क्लास में, तो दैट मैं आपको और ज्यादा बेनिफिट हेल्प कर सकूं उसके। ओके ओके, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। यस रईस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Good evening. And first of all, thank you very much for this nice information. My questions that, as ma'am mentioned, that after the training, we can get the support for establishment or some issues if we are facing. So how, which platform we can ask these questions from where, or we should have some number, or I don't know how I will get this support. यस यस, सो बेसिकली यू विल हैव कांटेक्ट नंबर्स। हमारे जो भी मेंटर्स इसमें गाइड करते हैं उनका हम कांटेक्ट नंबर शेयर करते हैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। एक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हमारे सारे एलुमनाइज, मतलब आपके जैसे जितने भी लोगों ने हमारे प्रोग्राम किया है, आज सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं, ये सारे एक हमारे एलुमनाई ग्रुप में कनेक्टेड है। तो सिर्फ स्पेसिफिकली मिलेट इंडस्ट्री के स्पेसिफिक आपको एलुमनाइज में मिलेंगे, क्योंकि फिर वो लोग ऐसे हैं कि जो जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है, कोई लोग उसमें रॉ मटेरियल सप्लायर्स है, कोई लोग सिर्फ पैकेजिंग के एक्सपर्ट्स है, वो सारे लोग एक ग्रुप में कनेक्टेड है। तो आप वो ग्रुप में भी अगर आप सिर्फ एक सिंपली क्वेरी भी डाल देते हो तो आपको सारा सपोर्ट मिलता है। फिर अलोंग विद वो ग्रुप में हम सारे अपडेट्स भी डालते हैं, मिलेट्स में क्या नए ट्रेंड्स है, क्या नए एग्जीबिशंस आए हैं, ये सारे हम वो ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आप वो ग्रुप में अगर आप कनेक्टेड रहोगे फॉर एवर, तो आप और धीरे धीरे और भी उसमें पार्टिसिपेंट्स ऐड होते जाएंगे, तो वो भी आपको सपोर्ट मिलता है। सो हम हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, नॉट जस्ट आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पे, बट आपको अगर जो लिंकेजेस चाहिए, रॉ मटेरियल सप्लायर्स चाहिए, पैकेजिंग के लिए सप्लायर्स चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो सारे आपको मिलते हैं। कुछ लोग हमारे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग अभी हमारे जो 3-4 साल पहले किए थे, आज बड़े यूनिट्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं। तो जो न्यू कमर्स है वो उनके साथ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं उनके साथ। तो अपना प्रोडक्ट उन स्पेशली आपके लेवल के हिसाब से वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा मिलते हैं, और ये स्पेसिफिकली मिलेट्स का कम्युनिटी है, जनरल एंटरप्रेन्योर्स का कम्युनिटी नहीं है। तो बहुत आपको वो स्पेसिफिक लिंकेजेस मिलते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमारे ग्रुप के द्वारा। थैंक यू। संदीप, आपका क्वेश्चन पूछे नेक्स्ट। Yeah, good evening. Thank you for sharing such great information. मैडम करंटली हम अभी ना मिलेट्स एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं हम कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, और करंटली अभी हमने एक ब्रांड ट्रेडमार्क भी लिया है मिलेट्स के लिए, रेडी टू ईट और रेडी टू कुक के लिए। और अभी हम पुणे से ही कुछ एक मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इसमें मुझे ये चाहिए था कि अगर हम ये आपका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और लेबल क्लेम के लिए, इंडिया के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए आपसे हेल्प हो सकती है उसके लिए कम्प्लीटली। ये शुभ पर्टिकुलरली कौन से प्रोडक्ट्स में आपको हेल्प चाहिए होगी वो बहुत डिपेंड करेगा। या अभी हमने चार प्रोडक्ट में लॉन्च किए हैं, जैसे उसमें है रागी फ्लोर है, नूडल्स है, पैनकेक है और दलिया है। ये 4 प्रोडक्ट में अभी लॉन्च किया है, और सितंबर में नेक्स्ट 3 प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग करने हैं। ओके, तो आप इसको एक्सपोर्ट कहाँ करना चाहते हो? एक्सपोर्ट एक इसमें यूएसए में, और सेकंड जो है वो मलेशिया में। एक्चुअली यूएसए में मेरा कांटेक्ट है और मलेशिया में भी कॉन्टैक्ट्स है, तो उनके पास ही डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, सो अगर आपको यूएसए में करना है तो वहाँ की जो कंप्लायंसेस होती हैं, अगर आप खुद कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको पता होगा फूड इंडस्ट्री में एफडीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, तो आपके पास एफडीए होना चाहिए नंबर 1। ओके, एंड क्योंकि प्रीमिक्सेस आप दे रहे हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा कंटेनर दोगे या पार्ट लोड दोगे, उसके बिहाफ पे आपका प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे जा रहा है वहाँ पे, वो भी बहुत मेंटेन होना चाहिए। एंड प्लस इंग्रेडिएंट वाइज अभी बहुत सारी चेंजेस आई हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर ऑल्सो। इंग्रेडिएंट वाइज कई चीजें ऐसी हो गई हैं जो अमेरिका और अदर कंट्रीज से वो बोलता है कि ये इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। जो टॉलरेंस लेवल थे उनको भी उन्होंने कम कर दिया है। आपकी पूरी अगर वो बोलते हैं मुझे पूरा ट्रेल चाहिए आपके फार्म से लेकर कहाँ से आया है, कब आया है, और ऑर्गेनिक आप क्लेम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
तो वो सारी चीजें आपको कंप्लाइंसेस में फिक्स होनी चाहिए. दिस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द बायर. ओके. आपका बायर कौन है? अभी आपने सुना होगा यूएसए में 5 आई थिंक 30 कंटेनर्स मैंगो के Yes, reject mango is rejected. Yes, Yes, latest. and Yeah. that is because there is a trade war and it is very logical कि एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को हर्ट करने के लिए सबसे पहले ये करती है so that हमारा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो. तो Correct. वहां पे आपको बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा. अगर आपका मलेशिया में है एंड यू कैन स्टार्ट विद मलेशिया, दैट विल बी अ गुड बेट. ओके. ग्रेट. और डोमेस्टिक के लिए एफएसएसआई का और बाकी के जो लाइसेंसिंग है उसका भी आपके पास से पूरा ये रहेगा, क्योंकि मैंने अभी लेबल तो डिजाइन बना लिए लेकिन उस पे सर्टिफिकेशन एफएसएसआई का एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है उनके साथ तो करवा लिया मैंने, लेकिन बाकी के प्रोडक्ट के लिए भी मैं देख रहा हूँ अभी, तो वो उतना कुछ मैचअप नहीं हो रहा है. हमारे कुछ सैंपल्स वगैरह मैंने ऑलमोस्ट 20 सैंपल्स 20 अलग अलग जगह से, लेकिन वो टेस्ट और वो जो कुछ चीजें वो मैचअप नहीं हो रही है हमारे इसमें. आप पे ना डिपेंड करेगा. आप साउथर्न इंडिया में हैं अभी? नहीं, महाराष्ट्र में. आप महाराष्ट्र में हैं. जहाँ पे आप दे रहे हैं ना वहां का हाँ हाँ. टेस्ट प्रोफाइल देखिए. आपका ओके. टेस्ट प्रोफाइल छोड़ दीजिए. हाँ हाँ हाँ. वहां पे अगर ब्लैंड चलता नहीं, मैं है महाराष्ट्र में ही कर रहा हूँ इनिशियल. डोमेस्टिक के डोमेस्टिक लिए में महाराष्ट्र में चलेगा. ही कर रहा हूँ. हाँ हाँ. डोमेस्टिक चलेगा बट अगर आप बाहर कंट्री में भेज रहे हैं तो वहां के यस हिसाब यस. से टेस्ट आपका होना चाहिए. जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से ब्राजील भेजते हैं तो वहां पे ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स जैसे हमने भेजे तो वहां पे नमक बिल्कुल नहीं खाते. ऑलमोस्ट ओके. नील खाते हैं. अगर हम हाँ उन्हें हाँ. चटपटा प्रोडक्ट दे देंगे दे विल नॉट लाइक. स्पाइसेस इज 0 लेवल. तो ओके. आपको वो कंट्री के हिसाब से देखना पड़ेगा. लोकेशन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स को आइटरेट करना पड़ता है. ये सर्वे कीजिए. कैसे ओके. सर्वे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. हाँ हाँ. धीरे धीरे प्रोडक्ट को समझ. देखो कस्टमर को ट्रस्ट आप पे और आपको ट्रस्ट प्रोडक्ट पे धीरे धीरे आता राइट है. राइट राइट. सो राइट वो राइट. एक्सपर्टीज धीरे धीरे आ जाएगी आपको और विद द राइट स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज. ओके. Yes, श्योरली. okay, यस. thank you. थैंक यू. थैंक थैंक यू. यू. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम हमें मिलेट बेस के प्रोडक्ट्स के, हाँ राइट, सारे प्रोडक्ट में करना चाहिए क्या? हमें कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, ऐसा क्वेश्चन है. मैं समझी नहीं. मतलब प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें, कौन से प्रोडक्ट में हमें मिलेट में जाना चाहिए सर? ओह गुड क्वेश्चन. तो ये यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें इस प्रोडक्ट में जाना है और कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना है. राइट. दिस इज वेरी गुड स्टार्ट क्योंकि आपका जो पूरा कैनवस है ना इस टाइम पे ब्लैंक है. आप ये समझ सकते हो पहले कि मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या है. उसके बिहाफ पे आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो. दिस इज अ गुड स्टार्ट फ्रॉम माई आइडिया. क्योंकि अगर आप फिक्स हो जाते हो कि नहीं मुझे बेकरी में जाना है तो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स की क्रिएटिविटी नहीं दिखती या उसका नीश नहीं दिखता. आपके पास इस टाइम पे सब ओपन है. आपको पहले ये समझना है मार्केट कौन सा है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे निकलेगी, आप बेचोगे कैसे. देन यू कैन डिसाइड ऑन अ प्रोडक्ट कि हाँ ये देखो ये वाला जो प्रोडक्ट है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक हमारे पास कंपनी आई थी जिन्होंने बोला कि हमें बेबी वीनिंग फूड बनाना है एक्सट्रूडेड के अंदर. ओके. एंड दे वर वेरी निश. उन्होंने बोला सिर्फ बच्चे जो 2 से 5 साल के हैं उनके लिए मुझे कुरमुर बनाना है लाइक खा सके वो. उसमें कोई भी नमक नहीं, कोई शुगर नहीं. दीज आर द बेसिक यू नो 6-7 मंथ से लेकर 2 years तक तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते. एंड उनको प्रोटीन भी चाहिए है, न्यूट्रिशन भी चाहिए है, ऑयल नहीं होना चाहिए, चटपटा नहीं होना चाहिए. हाउ विल यू मेक इट? So that's where the fruits came. And उनका collaboration fruits and millets के साथ we have made a product which is a very good thing. So this is good कि आपके पास आइडिया नहीं है. आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली एक सोच के समझ के फिर आप कोई चीज प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे. इट्स अ गुड आइडिया. Yes, okay, yes. Yes, I think we have covered majority questions. एंड रईस, आपका जो एक ऑडियंस में रईस नाम से जो ऑडियंस थे, आपका एडमिशन आई जस्ट ट्रैक्ड एंड इट वाज 2022 में आपका आपने एडमिशन किया था 14 अगस्त को. बट वो टाइम पे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो क्रिएटेड नहीं था.
हमने टेलीग्राम ग्रुप नवंबर 2022 में क्रिएट किया है, उसके बाद हमने सारे एल्यूमनाइज और सबको ऐड किया। तो प्रोबेबली आपसे वो मैसेज मिस हुआ होगा, हमने सारे ग्रुप्स में वो लिंक शेयर किया है, बट आज आप फिर भी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो स्पाइसेस नाम से। तो आप हमें ईमेल कर दीजिए, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज देंगे। आई जस्ट एंड हमारा ये स्पाइसेस का इस तरीके से कम्युनिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हर एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक कम्युनिटीज है, बट ये स्पाइस का कम्युनिटी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना एक्टिवली सारे पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं और बिजनेस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं लोगों को, एंड आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आपको ये आप इस ग्रुप पे डालिए, आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। सो प्रोबेबली आप वो ग्रुप में एडेड नहीं है, इसीलिए आपको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया, क्योंकि आपका एडमिशन इज अबाउट 3 to 4 years बैक। तो आप इस तरीके से ग्रुप में जुड़ सकते हो स्पाइसेस में, जहाँ पे सारे क्वेरीज आप देखो, ये लोगों के सारे क्वेरीज हम क्लियर कर रहे हैं। सो प्रोबेबली वो टाइम पे ग्रुप क्रिएटेड नहीं था टेलीग्राम का, बट अभी वो क्रिएटेड है। ये सारे रिसेंट चैट्स है, मई 25 मई 26 के, ये सारे रिसेंट चैट्स है। सो डोंट वरी, आप वो टाइम पे ग्रुप नहीं था और आपको लिंक दिया था, बट आपने ज्वाइन नहीं किया, तो इसी की वजह से शायद आपको आगे का सपोर्ट नहीं मिला होगा। ओके, सो विल ये जो ग्रुप है ये पब्लिक ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ हमारे पार्टिसिपेंट्स का है, जो हमारे कोर्स स्पेसिफिक जो जिन्होंने एडमिशन्स किया है उनके लिए। कुछ लोगों के ऑडियंस में क्वेश्चंस के में भी ऐड कीजिए, तो ये सिर्फ जिन्होंने कोर्स किया है उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप्स। एंड रईस ये जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट है, अगस्त 2022 का उन्होंने हमारा कोर्स किया था। ओके, यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। किस रेट पे मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये सारे क्वेश्चंस हम कोर्स में कवर करेंगे। बहुत सारे लोगों के, कुछ लोग है कि सर मुझे मिलेट बेस्ड के रेसिपीज अभी आप गाइड कर सकते हो क्या, तो ये सारे चीजें हम आपको कोर्स में गाइड करेंगे। हम डे वाइज अलग अलग प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, एंड वो प्रोडक्ट्स का एंड टू एंड, नॉट जस्ट रेसिपी, बट फिर उसके लिए लगेगा जो भी सेटअप लगेगा। अगर आपको घर से करना है तो छोटे सेटअप में इंडस्ट्री डालना है, तो बड़े सेटअप में कैसे करें, वो सारी चीजें हम आपको एंड टू एंड पूरा इस कोर्स में गाइड करते हैं। एंड ये जो प्रोग्राम है, मैंने चैट बॉक्स पे आपको लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। शुभांगी मैम, आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद दिस सेशन, रिमेनिंग जो प्रोग्राम के क्वेश्चंस है आई विल कवर इट अप। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड अभी हम मैम के साथ कोर्स में मिलेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू मैम। और यस, yes, thank you. So I'll quickly cover हमारे उद्योग वर्धिनी प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा आपको और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो उद्योग वर्धिनी के द्वारा हम अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। जो भी पॉपुलर बिजनेसेस है, जो भी अच्छे बिजनेसेस है कि जिसमें अच्छा प्रोडक्ट, आप छोटे एंटरप्रेन्योर्स, हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स इसमें आ सकते हैं एंड बड़े स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं, तो हमारे उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे आपको सारा गाइड करते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स है, अलग अलग की, हर एक की जरूरत अलग होती है। किसी को प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं पता है तो उनके लिए हमारा ईडीपी प्रोग्राम है, और जिनके प्रोडक्ट सिलेक्टेड है तो उनके लिए हमारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स है, अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमारे कम्युनिटीज है। तो फूड का सेक्टर का कम्युनिटी अलग है, एक्सपोर्ट का अलग है, कंस्ट्रक्शन का अलग है, स्पाइसेस का अलग है। आप लोग सब जुड़ने वाले हो, मिलेट्स है तो मिलेट्स का एक अलग कम्युनिटी है। आप यहाँ पे देख सकते हो हम अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जो भी नए एग्जीबिशंस है हम हमारे मिलेट कम्युनिटीज में ऐड करते हैं। सारे क्या पैकेजिंग का कोई एग्जीबिशंस है, हम सारे लोगों के इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करते हैं अप टू डेट। तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमारे कम्युनिटीज है। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर देखिए। एंड मैं क्विकली जाने से पहले आप सभी लोगों को एक हमारा एल्यूमनाई का, आज हमारे एल्यूमनाई कोई जुड़े नहीं, हम हमारे हर वेबिनार में हमारे एल्यूमनाई जुड़ते हैं लाइव वेबिनार में, बट आज हम हमारे एल्यूमनाई है उनका मैं क्विकली आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया, कैसे ग्रो कर रहे हैं वो। इट्स अ स्टार्टअप बेसिकली। हमारे आज वो एल्यूमनाई अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं, बट उनका मैं क्विकली वीडियो प्ले करता हूँ एंड देन विल रैप अप टुडेज वेबिनार। आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपके प्रोडक्ट शेयर कीजिए, आप क्या क्या चीजों में काम कर रहे हो, आपके डिटेल्स प्लीज शेयर कीजिए। ओवर टू यू प्रीतिश। हाँ जी, मेरा नाम विशाल गरुड़ है। मेरी कंपनी के नाम प्रीतिश फूड है। मैंने उद्योग वर्धिनी से डिहाइड्रेशन का भी कोर्स किया है और मिलेट का कोर्स किया है और रेडी टू कुक और रेडी टू ईट वाला भी कोर्स किया है।
तो मतलब ये इसके लिए ये अभी 2 साल पहले मैंने किया था। तो मेरा डिहाइड्रेशन का जो मेरा प्लांट वगैरह चालू है, मैं संभाजी नगर में मेरा प्लांट है, और उसके साथ साथ मैंने मिलेट का भी चालू किया है। और मिलेट में हम क्या करते हैं कि मिलेट में मेरे पास एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके साथ साथ मैंने दूसरा भी मिलेट का मतलब हम बनवा के लेते हैं। एज मैन्युफैक्चर बाय अलग होता है और मार्केटेड बाय हम करते हैं, और डिहाइड्रेशन का मेरा खुद का है। तो उसमें हमने नूडल्स वगैरह, चिप्स, रागी चिप्स, ज्वारी चिप्स, ज्वारी का कुकीज, रागी कुकीज, और मिक्स मिलेट के लड्डू, ये सब कुछ हमने रखा है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उनके पास इडली, ज्वारी इडली, बाजरी इडली, और ज्वारी का डोसा वगैरह, ये सब कुछ मिलेट में जितना आता है ना उतना हम करते हैं। तो जो कोर्स में हमको सिखाया गया था, पहले पूरा मार्केटिंग का पढ़ना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के पहले, और मार्केट रिसर्च करना चाहिए। और जो कुछ भी नए अभी जो कुछ भी कैंडिडेट रहेंगे उनको घर से चालू करने का है या बड़ा प्लांट करने का है, तो मेरा ऐसा सजेशन है उन्होंने पहले ट्रेडिंग वगैरह करके या कुछ मार्केटिंग वगैरह करके पहले बेचना आना चाहिए, उसके बाद मतलब बड़ा प्लानिंग के लिए हो जाना चाहिए। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया। और पहले हम जो एग्जीबिशन होते हैं महाराष्ट्र में, बहुत सारे पूना, मुंबई वगैरह सब तरफ रहते हैं वो, तो पहले एग्जीबिशन से स्टार्ट करने का, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलते हैं वहाँ, और वहाँ पे आइडिया भी मिलती है। ठीक है, मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। और अभी डिहाइड्रेशन का तो मेरा ऑल इंडिया माल जाता है, और जो एक्सपोर्टर रहते हैं उनको भी हम सोर्सिंग करते हैं। अभी हमारा रेड पंपिन पंपकिन पाउडर यूके में गया है 500 kg, और मिलेट में भी हमारा चल रहा है। और एग्जीबिशन में हम यहाँ पे पूना में वसुंधरा महोत्सव मिलेट रहता है, और पाषाण में था अभी लास्ट मंथ ही था, वहाँ पे भी हमने एग्जीबिशन किया था, और अच्छा रिस्पांस आया था। मतलब 3 दिन का था, मतलब फर्स्ट टाइम वहाँ पे पहले दिन का जो सेल्स था, मैं सेल का भी बता देता हूँ कि मतलब आइडिया रहेगी, कि 1200 रुपये फर्स्ट डे का था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मतलब पैसे तो डूब गए अभी, क्योंकि मेरे पास 3 लड़कियां मैंने रखी थी, और एक लड़की का 500 पर डे था, और बाकी माल वगैरह मटेरियल, और उसका 6000 वो इसका रहता है, स्टॉल का रहता है। तो दूसरे दिन मतलब हार नहीं मानने की, दूसरे दिन हमने फिर से ट्राई किया, मतलब हमारे ज्वारी आप्पे और इडली का ये था। दूसरे दिन 12,000 का सेल हुआ था, और तीसरे दिन 22,000 का सेल हुआ था। तो मतलब ये हमारा मतलब मैंने 6-7 एग्जीबिशन के, उसमें से ये सक्सेसफुल एग्जीबिशन था। और सबने मतलब प्रोडक्ट अच्छा लगा, और बहुत सारे लेके भी गए, मतलब ये भी था। और हम बचत गट से भी कनेक्टेड है पूना में, और बचत गट से भी हमारा अभी आगे 2-3 महीने में पुणे एयरपोर्ट में भी मिलेट का हमारा जाने वाला है। तो उसमें अभी चल रहा है, मतलब उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है एयरपोर्ट वालों का, तो उधर कुछ भी नहीं चलता, मतलब प्रॉपर पैकेजिंग और ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सब कुछ है। और कोर्स के बारे में बोलो तो कोर्स एकदम अच्छे से डिजाइन किया वाला है, और मार्केटिंग में भी सपोर्ट मिलता है उद्योग वर्धिनी से। आपके कोर्स खत्म होने के बाद भी आप कभी भी कॉल करो, कोई भी इसमें डाउट आए तो वो अच्छे से बताते हैं कोर्स के बारे में। और मेरे पास यहाँ पे अभी एक प्रोडक्ट है, ये देखो, ये पूरन है हमारा, पूरन पूरी वाला, ये हमारा ज्वारी आप पे। और ये देखो, ये नूडल्स ऐसे, ये वाली पैकेजिंग, यहाँ पे स्टिकर वगैरह, ये बाजरा वाले नूडल्स, बाजरा नूडल्स, ये रागी नूडल्स, ये ज्वार चिवड़ा, ये बचत गट के अंडर हमने किया है, क्योंकि वहां पे भी अपने को मैन पावर का सपोर्ट मिल जाता है। ये ज्वारी का ढोकला है, और ये एक वैक्यूम पैकेजिंग रहती है, क्योंकि ये इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये रागी रवा है, मतलब हम जो उपमा वगैरह बनाते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ रवा यूज करके इसका रागी का भी कर सकते, और ज्वारी का भी कर सकते, और टेस्ट भी अच्छा है। ये वाली पैकेजिंग, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। और मतलब कैसा होता है कि किसी का डिस्ट्रीब्यूशन लिया तो हमको ये पता चल जाता है कि नेटवर्क कैसा रहता है, और हम सेल कर सकते हैं कि नहीं, मतलब वही सेम लाइन पे हम हमारे प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट बिकता है तो दूसरा भी बिकेगा, और हमारा भी बिकेगा, और
और जो कोई भी नए नए प्रोडक्ट आएंगे वो भी हम बेच सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट के रिसर्च सेंटर रहते हैं, उनके साथ भी हमने टाइप एमओपी वगैरह किया है, तो हम उनके लोगो वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे विशाल गरुड़ जी है, जो आज अच्छा मिलेट में ये वीडियो हमने, ये एक हमारे कुछ महीनों पहले उनको हमने एक वेबिनार में बुलाया था एंड उन्होंने लाइव ये सारा शेयर किया था। तो ये बहुत सारे हमारे अलुमनाइज है, ऑन्टरप्रेनर्स है, जो आज इस मिलेट इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। सो आप उन सब, ये सारे लोग आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जो भी हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, आप उन इन सारे अलुमनाइज को, सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। हमारा जो न्यू बैच है हमारा 9 जून से स्टार्ट हो रहा है, और इसका प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है, मतलब नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है, एंड जो ड्यूरेशन है 3 वीक्स का है। सो 3 वीक्स में हम आपको मिलेट इंडस्ट्री का एंड टू एंड आपको प्रोसेस, मशीनरी, सेटअप, रेसिपी, गवर्नमेंट स्कीम्स, मार्केटिंग, और सारे मेंटर्स का नेटवर्क, उनके फोन नंबर्स, एंड जो भी हमारे एलुमनाइज है उन सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। जो विशाल जी जैसे है, ये सारे लोग एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में कनेक्टेड है, तो आप ये सारा बेनिफिट ले सकते हो। इस प्रोग्राम में आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग से सब गाइडेंस मिलेगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरा गाइडेंस मिलेगा, मिलेट सेक्टर का एल्यूमनाई का गाइडेंस मिलेगा। एंड वन थिंग विच इज इंक्लूडेड इफ यू रजिस्टर फॉर टुडे, तो हम इसमें आपको एक और ऑप्शनल एलिमेंट भी देते हैं। अगर आपको 1 डे इंडस्ट्रियल फूड विजिट चाहिए, मिलेट इंडस्ट्री का अगर आपको विजिट करना है, एक्चुअल में समझना है, मतलब आपको विजिट करना है, प्रोडक्शन लाइन देखना है, ऑन्टरप्रेन्योर्स को मिलना है, तो 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट भी इंक्लूडेड होता है। जो लोग आज रजिस्टर करते हैं, तो इसके लिए आपको सेपरेट चार्ज होता है 3500, उसका इंक्लूडेड विजिट का चार्ज होता है, क्योंकि हम सारा ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडस्ट्रीज के साथ डिस्कशंस करते हैं, तो उसका अलग से 3500 चार्ज होता है। पर जो लोग, अभी ये अनाउंसमेंट में टुवर्ड्स द एंड कर रहा हूँ, आई डिडंट अनाउंस दिस एट द स्टार्ट ऑफ द वेबिनार, क्योंकि ये लोग, हम ये ऑफर जो है हमें सबको नहीं देना है। जो लोग आखिरी तक है, जिनको जेन्युइनली इंटरेस्ट है मिलेट इंडस्ट्री में आने के लिए, और आप आखिरी तक रुके हो, तो मैं आपको एक लास्ट बेनिफिट देना चाहता हूँ। जो लोग आज रात तक रजिस्टर करेंगे, उनके लिए आपका एक रजिस्ट्रेशन अलग से हमारे इसमें नोटेड रहेगा। आपको इस कोर्स फीस के साथ, 7200 फीस के साथ, 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट का एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टॉप किया है। आपको जो लोग इस कोर्स के लिए आज रजिस्टर करते हो रात तक, आपको इंडस्ट्रियल विजिट इंक्लूडेड रहेगा आपके इस फीस में, तो आपको कोई सेपरेट चार्ज नहीं करना है। एंड ये जो विजिट है एवरी 6 मंथ्स एक होता है, एंड हमारे सारे जो भी रिसेंट बैचेस है वो सारे एल्यूमनाइज एक साथ आते हैं, एंड उस विजिट को हम एक पूरे प्रॉपर तरीके से समझते हैं, इंडस्ट्री कैसे चलता है, पैकेजिंग कैसे होता है, एंड आपको बहुत सारा नेटवर्क भी मिलता है। तो सारे एल्यूमनाइज अक्रॉस इंडिया से एक लोकेशन पे गैदर होते हैं, एंड हम वो विजिट में आपको पूरा नेटवर्क मिलता है। सो जो लोग आज रजिस्टर करेंगे उन्हीं के लिए ये फीस में इंक्लूडेड रहेगा विजिट का। मैंने चैट बॉक्स पे लिंक दिया है, आप इस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप अगर 2 पार्टनर्स है, तो आप दोनों को अलग अलग लिंक का आपको अलग अलग एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको सेपरेटली 2 लोगों के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप साथ में एक ही जूम एक्सेस के द्वारा अगर आप जुड़ रहे हो, तो प्रोबेबली आपको अलग फीस उसके लिए 2 लोगों के हिसाब से आपको पे नहीं करना है। पर एवरी लिंक इज काउंटेड, तो आप जितने भी लोग इसमें जुड़ते हैं अलग यूनिक लिंक से, उनको आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है, और हम जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पर्सनल ईमेल पे शेयर करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो सिर्फ जो कोर्स के पार्टिसिपेंट है, जो लोग कोर्स के लिए एनरोल करते हैं, उन्हीं लोगों को ये लिंक का एक्सेस है, वो ग्रुप का एक्सेस है। ये पब्लिक फोरम नहीं है। कोर्स का फीस 7200 है। कुछ लोगों के चैट के क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, एंड इस लिंक को जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैंने चैट बॉक्स पे लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आप हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, आप हमारे गूगल पे रिव्यूज देखिए, एंड यू विल कनेक्ट। आप एक बार उद्योगवर्ती फैमिली में आ जाते हो, तो आपको सिर्फ मिलेट्स कम्युनिटीज नहीं, बट आप देख सकते हो हमारे हर एक सेक्टर में कम्युनिटीज है। रियल एस्टेट है, फूड सेक्टर्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो हमारे इतने सारे एक्सपोर्टर्स है। अब यहाँ पे देखिए, एक ने आज ही रिक्वायरमेंट डाला एक्सपोर्ट का कि 27 टन का उनका ओनियन का रिक्वायरमेंट है। उनको पील्ड ऑनियंस चाहिए नाइट्रोजन फिल के साथ।
तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स मतलब ये दिस इज अ बिग वेरी बिग ऑर्डर। तो ऐसे ऑर्डर्स आपको इंस्टेंटली हमारे ग्रुप के द्वारा मिलते हैं। आप ऑफ कोर्स ये सारे कम्युनिटीज अलग अलग है, बट जो भी लोग इस कोर्स में उद्योगवर्धिनी फैमिली के साथ जुड़ते हो तो ये नेक्स्ट एक्सचेंज होता है। आप अभी हमें कनेक्ट करते हो, आपको जो भी डाउट है तो हम आपको हमेशा प्रोवाइड करते हैं जो भी सपोर्ट चाहिए। सो एक दिस इज नॉट जस्ट द प्रोग्राम, आपका हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका बिजनेस शुरू होना चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव से हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। एंड उसके लिए एक हमें पता है कि बिजनेस करना है तो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है, आपको नेटवर्क चाहिए, आपको मेंटर्स का सपोर्ट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव।